एक डायरेक्टली एक चैप्टर उठा लीजिए, ज़्यादा थिंकिंग मत कीजिए, एक चैप्टर उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको केमिस्ट्री लिया है आपने, केमिस्ट्री लीजिए, आप इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में आपको व्हाट चैप्टर यू कैन इजीली प्रिपेयर वो देखिए, पॉलीमर चैप्टर इज देयर, केमिस्ट्री इन एवरीडे, एंड द लास्ट 2-3 चैप्टर बायोमोलिक्यूल चैप्टर। So directly start, take a chapter, and then directly start solving the PYQs. Uh, again start solving the PYQ 25, 24, ये 2 साल के या 3 साल के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट करोगे। आपको होगा क्या कि आप जब PYQ सॉल्व करेंगे ना, तब आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे, एक पैटर्न देखेंगे। मिस्टेक तो फाइंड आउट करेगी, लेकिन एक पैटर्न देखेगी कि कुछ क्वेश्चन है कि वो चैप्टर में एक एरिया में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आर गोइंग टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स। अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा पीवाईक्यू का क्वेश्चन। सो एक चैप्टर लीजिए, उसमें फॉर एग्जांपल पॉलीमर लीजिए, उसके पीवाईक्यू स्टार्ट करना, सॉल्व कीजिए। आपको एक पैटर्न दिखेगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 40-50 क्वेश्चन एक एक चैप्टर से सॉल्व कीजिए। अगर टाइम नहीं है तो 30-30 तो सॉल्व ही कीजिए, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। फिर लास्ट में क्या कीजिए कि आप जैसे चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट वे व्हाट आर द important area from where the repeating questions are here. So make a note which you forgot, and also important formula note. One page. Try to make a one-page note only, not more than that. And if you want, you can revise daily. बट मेरे साथ हुआ क्या था कि मैंने एक बार क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाते थे, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही वैसा रहता है। रेदर देन बार बार रिवीजन करने से आप सॉल्व करेंगे तो एक बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली एग्जाम में वो क्वेश्चन रिपीट हो गया और यू माइंड विल क्लिक हियर कि आई हैव डन दिस क्वेश्चन, एंड यू विल डन इट राइट वे। सो शिफ्ट ये सब होने के बाद आप क्या कीजिए कि गिव मॉक टेस्ट दे दीजिए, 1-2 मॉक टेस्ट तो दे ही दीजिए, एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसा एनवायरनमेंट रहता है। यू कैन ऑल्सो गिव, और यू कैन टेक डायरेक्टली शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर, फुल शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर दीजिए 20-25 का, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग फॉर द 3 आवर्स कंटिन्यूसली। टाइम लगा के यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ये सब हो जाने के बाद आप खुद ही प्रिपेयर हो जाएगी इसके लिए, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो सॉल्व मेनी एज क्वेश्चन आफ्टर दैट, एंड यू कैन गिव ओवर टाइम टू द हार्ड सब्जेक्ट विच यू फील। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, एग्जाम के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। सो एट दिस टाइम यू हैव टू अटेम्प्ट and no negative marks, and it's a really a very big advantages to you guys. 2 attempts, of course the competition is also high, but still take advantage of this. Make your first attempt as much as a good attempt, but make second whatever the what is the mistakes you have done during the first, you can rectify it in a second attempt. सो ये सब ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज इट वाज दैट कि नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर लाइक इन जेईई और नीट पेपर। सो ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ 200, गिव आंसर्स ऑफ द 200 एट द लास्ट इफ यू डोंट रिमेंबर द आंसर। ये ऐसा क्या होगा कि वॉट एवर यू मैक्सिमम यू अटेंड, यू कैन बूस्ट ओवरऑल लाइन। कभी कभी तुक्के से भी क्वेश्चन करेक्ट आ जाते हैं। सो ऐसे ब्लैंकली क्वेश्चन छोड़ मत दीजिए, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑन टाइम। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहेगी कि अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से यू विल एनालाइज, identify the area from where the questions are coming, and then understand the topic, and during this and also following this exam strategy, advantages of this negative marking and strategy, it will really help to boost your score. So that I will say. And you also Vedant sir has also said the very much important topic. So this can you can complete सबसे पहले कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको जो अच्छे से टॉपिक पर भरोसा है कि यार यहाँ से मेरा पक्का है, तो उसे अच्छे से कर लीजिए, बाद में बाकी टॉपिक्स पर आप जा सकते हैं। तो ये देखिए पीवाईक्यू से आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एक अच्छे से मेमोरी में आपके फिट हो जाएगा कि व्हाट द क्वेश्चंस आर आस्किंग। And I said that key questions are always repeating. There are nothing the new questions are coming. Even if you solve these questions timely and more and more, you will get an idea, and you can score
maximum. That's really if you do it very hardly and doing it smart working. तो ये PYQs का एक स्मार्ट वर्क है. देन दैट्स ऑल अबाउट कि मैं यही कहूँगा कि PYQs पर ज़्यादा फोकस कीजिए अभी के टाइम, जिससे आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी. फिजिक्स का भी ज़रा सा टफ रहता है कि थोड़े से क्वेश्चन ज़रा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, लेकिन फिजिक्स का अगर आपका स्कोर थोड़ा भी ज़्यादा अच्छा आता है तो इट विल गोइंग टू बी a hug impact on your percentile as well. So because in CET 2 to 3 marks are also making a percentile difference or more, and it can also impact in your what the college you want and you are preparing for. So यही कहूँगा मैं. बाकी कोई अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं. If you have any doubt, please feel to ask. Prepared from various multiple resources. You can see that link. Drive link is there. Chemistry में ये है. You can see alcohol, phenols and ethers है. इसमें मोस्टली अल्कोहल जो चैप्टर है 12th का इम्पोर्टेंट, वहाँ के सारे नेम रिएक्शंस वगैरह यहाँ पर मैंने दी हुई है. जो जो मेन रिएक्शन आती है. और ये कई मेरे क्लासमेट्स है जो जिन्होंने यहाँ से प्रिपेयर किए, उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किए. सो ऐसे मल्टीपल सोर्स से है, लेकिन बेस्ट है जो कि आपको यूजफुल रह सकते हैं. ओके ओके. कीटोन्स का भी है चैप्टर. यू कैन सी एक कीटोन का चैप्टर है. केमिकल काइनेटिक बायोमोलिक्यूल सारे हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी है. Electrochemistry में you can see that when you solve the chapter PYQ, you will understand that the questions are from this chapter, these formulas only. Here the values are just changing and they are rearranging, and but the basic structure is same. Question answering is same. So this pattern understanding is also important. So अगर electrochemistry में बस इतना last के before the exam if you done, then it's okay. Nothing to do more than that. हेलो अल्केन्स हेलो अरेंज है. सो सब चैप्टर्स के बस बायो का रह गए. बाकी वो मिल जाने के बाद ये पूरी शीट कंप्लीट हो जाएगी. मैथ्स का भी है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डेफिनेट इंटीग्रेशन में गया था. ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये मुझे सजेस्ट किया था कि उन्होंने यहाँ से ये सब किया है. आई विल सेंड इट ऑन ग्रुप. But I will say that if your friends are also there, please ask them to join our group. Also join our Instagram channel. YouTube channel is also we have